नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। जिनके द्वारा आज ये ध्वजारोहण हुआ है और जो अपने आप को संस्कारों में और आगे बढ़ाती चली जा रही है, वृत्ति श्राविका सुशीला जी पाटनी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, पारस जी बांसा, शिरोमणि शरण सेठ गुणायतन तैयार रहे। महाराज श्री जी के चरणों में नमस्तु, छोली जी महाराज के में विचार। महाराज श्री जी ये झंडारोहण करते हैं तो ये देश के लिए भी झंडारोहण होता है, 15 अगस्त 26 जनवरी को भी, और 10 नक्षत्र पर्व में भी होता है, और पंच में भी होता है, और कई धर्म के अनुष्ठानों में होता है। तो महाराज श्री इनकी क्या विशेषता है अलग अलग करने, क्या पुण्य है? देखो, ध्वजा जिसे दूसरे शब्दों में पताका भी कहा जाता है, जो हमारे गौरव और गरिमा का प्रतीक हो, जो हमारी शान और शासन का लक्षण हो, उसका नाम है ध्वजा। उसे कहते हैं पताका। हर राज्य की ध्वजा होती है, उस ध्वजा का मान रखा जाता है। आज राष्ट्र की ध्वजा है तिरंगा, हम उस तिरंगा का मान रखते हैं और किसी भी अर्थ में उसे हम झुकने नहीं देते। वो हमारी मान, मर्यादा, गौरव, गरिमा का प्रतीक माना जाता है, तो वो ध्वजा है। ठीक। दूसरी तरफ से धर्म की ध्वजा तो उस धर्म के शासन को प्रकट करता है, इसलिए धर्म ध्वजा, धर्म का गौरव बढ़ता है। अब दो चीजें धर्म ध्वजा के साथ हमें समझना है। जिन मंदिरों में ध्वजा होती है और धार्मिक आयोजनों में ध्वजा होती है, चल समारोहों में ध्वजा होती, ठीक है। जिन मंदिर में ध्वजा होती है, जिन मंदिर के शिखर पर जब ध्वजा स्थापित होती है तो कहते उससे उस मंदिर में उत्पन्न होने वाली जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है उसका सर्वत्र संचार होता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जिस मंदिर में ध्वजा न हो वहाँ किया जाने वाला जप, व्रत, तप सब अर्थहीन होता है। लेकिन आजकल एक प्रमाद बढ़ गया है, ध्वजा की जगह एक पीतल या धातु का प्रतीक बना दिए। वो ध्वजा नहीं है। ध्वजा हमेशा वस्त्र की ही होती है। जो ध्वजा आप लोग पहनाते हैं उसको लघु ध्वजा कहा है, और राजस्थान में जो ध्वजा लहराते उसको महाध्वजा कहा है। वो ध्वजा फहरानी चाहिए, लहरानी चाहिए, ऐसे उसके लहराने से ऊर्जा की तरंग उत्पन्न होती है। अब लोगों ने क्या सोचा, ध्वजा ऊपर कौन चढ़ाए, सो एक बार परमानेंट लगा दो। ये आगम के अनुकूल नहीं है, पर आजकल यही चलन है। बल्कि दिमाग लगाए, टेक्निक बनाए तो आप उसमें घिर्री लगा दे तो नीचे से ऊपर आराम से पहुंचा सकते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में उत्तुंग शिखर पर ध्वजा चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? वो आराम से रिंग डली होती है, घिर्री होती है, आराम से ऊपर जा सकती है। मंदिरों में ऐसा होना चाहिए, और श्वेतांबर परंपरा में इसका बहुलता से प्रयोग होता है। और वो लोग साल में 2 या 3 बार जिन मंदिर में ध्वज चढ़ाते हैं और बड़े उत्साह के साथ लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। आप लोगों को भी अपने जिनालयों में उसी ध्वजा को स्थापित करना चाहिए। शिखर ऊंचा हो, एक बार वैसा सिस्टम लगा लीजिए, ठीक हो जाएगा। चल समारोहों में ध्वजा लेके जाना,
हम लोगों के आगे ध्वजा चलता है। मतलब हम किसके अनुयायी हैं, हमारा मार्ग क्या है। लोग हमारी ध्वजा देख के हमें पहचान ले, हम उसकी रक्षा के लिए चल रहे हैं, हम जिन शासन की मान और मर्यादा को बढ़ाने के लिए चल रहे हैं। धार्मिक अनुष्ठानों में ध्वजा चढ़ाई जाती है। हम ये प्रभावना के लिए ध्वजा करते हैं, ये आयोजन ही प्रभावना के लिए। तो ये जिन शासन की प्रभावना सर्वत्र फैले, जैन धर्म का झंडा सब जगह लहराए। और दूसरा, जिस जगह में आपने ध्वजारोहण किया, शास्त्रीय विधानानुसार कोई भी धार्मिक आयोजन अगर बड़ा करना है तो सबसे पहले ध्वजारोहण करिए। ध्वजारोहण के बिना उस मंडप में कोई भी आयोजन नहीं कर सकते। ध्वजारोहण कर दिया यानी वहाँ आपका झंडा गड़ गया, यानी इस आयोजन में अब आपका स्वामित्व हो गया इस स्थल पर। यहाँ रहने वाली सारी शक्तियाँ उस झंडे के नीचे आ गई, उनने अपना समर्थन दे दिया। अब किसी भी प्रकार के अलाय वलाय उपद्रव की संभावना खत्म हो गई। इसलिए प्रतिष्ठा ग्रंथों में बताया कि सबसे पहले ध्वजारोहण। आपने देखा ध्वजारोहण के बाद ही हम लोग भगवान को लेकर आए। तो ये आयोजन की औपचारिक शुरुआत, जिसने ध्वजारोहण किया उसने इस पूरे क्षेत्र को अधिग्रहित कर लिया। ये महान पुण्य का कारण बनता है। तो एक ध्वजा को 20 लहराना चाहिए। 20 और क्या दिक्कत है लहराने के लिए, सब लहरा जाएगा, आराम से लहराया जा सकता है। और सबका सिस्टम है, आप देख लीजिए, उसमें घिर्री आराम से नीचे से चले जाएगी। और साल में 3 बार फहराओ, बोनियाँ लगा के लोग फहराएंगे। ये चीज़ें की जा सकती है। लोग अगर सभी मंदिरों में करे तो करे। और मैं तो कहता हूँ कोई भी आयोजन होना, अब आप तो बाकी सब तो बन ही चुके हैं, तो अरे भैया हमसे तो तुम ध्वजारोहण कराओ, या कोई ध्वजारोहण के लिए बोले तो पीछे होना ही नहीं। पहला काम मुझे इस जिन शासन की महिमा को फैलाने का काम करना है, वो प्रयास करना चाहिए। महाराज श्री जी, कल से यहाँ विधान हो रहा है बहुत बड़ा, तो पूरी समाज जबलपुर की इस विधान में हम कितने टाइम से सुनते आ रहे हैं और लगे हुए हैं, एडवांस सारी बुकिंग भी हो गई है। तो महाराज जी, समाज के सब भाव बनते हैं सारे सामूहिक का, तो इसका एक क्या पुण्य होता है ऐसा, और झंडारोहण जो करने वाले होते हैं उनका क्या पुण्य होता है ऐसा। नमस्कार। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार सुशीला जी और उनके साथ जितनी है सबका जोरदार अभिनंदन कर दें। बंधुओं, मैं आप सबसे कहूँगा, आजकल कहते हैं ना नारी जाति का सशक्तिकरण हो, सबसे अच्छा मॉडल है नारी जाति का सबसे सशक्त मॉडल। एक उद्योगपति घराने में रहने के उपरांत भी, उससे संबद्ध होने के बाद, उस घर की प्रमुखा होने के बाद भी इनने अपना पूरा जीवन सेवा और श्रद्धा के मार्ग में समर्पित कर दिया, व्रत साधना के मार्ग में समर्पित कर दिया। परिवार को भी साथ लेकर के चल रही है। और बताओ, समाज में इनका जो सम्मान है, क्या ये सम्मान केवल इनके उद्योगपति होने के कारण है? बोलो, उद्योगपति घराना तो बहुत है, उनकी भी महिलाएं कोई पहचानता तक नहीं है, वे अपनी दुनिया में जीती है। लेकिन इनका जो सम्मान है केवल इनके नार्योचित गुणों से मंडित होने के कारण है। ये रोल मॉडल लेना चाहिए अपने सामने, इसको आत्मसात करके जीना चाहिए। ऊपरी चमक को मत देखो, भीतर से मजबूत बनने की कोशिश करो। ये बहुत अच्छी बात है कि कल इस महा अनुष्ठान का ध्वजारोहण सुशीला जी के ही कर कमलों से संपन्न होगा। ऐसे तो ये प्रायः हर विधान में आती है और अग्रणी भूमिका रखती है। इस बार इनके कुछ परिवार में कार्यक्रम है, इसलिए
ये रह नहीं पा रही है, डेट कुछ ऐसी बन गई, लेकिन चलो जिसके हाथ से मंगलाचरण हो गया श्रेय उसके सिर पे जाता है। आपने पूछा है ध्वजारोहण करने वाले का क्या पुण्य होता है, सामूहिक आयोजनों का क्या प्रभाव होता है, वो मैं कल प्रकाश डाल चुका। लेकिन ध्वजारोहण यानी किसी मांगलिक कार्य का शुभारंभ। अगर हम इसे धार्मिक दृष्टि से बात करें तो आपने ध्वजारोहण किया यानी उस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उस कार्यक्रम में शुभारंभ करने से जो कुछ भी हुआ उसमें मूल निमित्त ध्वजारोहण करता बना। तो जितने लोग धर्म ध्यान करेंगे उसमें पहला निमित्त कौन बनेगा? ध्वजारोहण करता। पुराने जमाने में लोग मंदिर खोलने के लिए आतुर होते थे कि मैं मंदिर का पट खोलूंगा। बोले क्यों? मेरे हाथों मंदिर का पट खुलेगा तो दिन भर में जितने लोग भगवान की वंदना करेंगे उनका पुण्य का एक हिस्सा मेरे खाते आएगा। तो जिसके कर कमलों से ध्वजारोहण हुआ उसके माथे पर इस अनुष्ठान का पूरा श्रेय जाएगा। तो आपका तो पुण्य ऐसे ही प्रबल है, और मैं मानता हूं जिसका पुण्य प्रबल होता है वही और प्रबल पुण्य का योग बना पाते हैं। निश्चित ये आपके प्रबल सौभाग्य का परिणाम है, और आपके माध्यम से मैं सबको कहता हूं जब कभी मौका आए तो उसे लाभ लेने में रंच मात्र कसर मत छोड़ना, उत्साहित होकर के करना। ये अभी सुदर्शन जी मुझसे पूछ रहे थे कि महाराज जी सारे प्रमुख मंडल हो गए। हमने कहा सब फुल है। इनने कहा महाराज सब लोकल है या बाहर के हैं? हमने कहा बस सुशीला जी को छोड़कर बाकी सब लोकल है। और सुशीला जी तो खैर चाहिए ही थे, क्योंकि इनका अगर मंगलाचरण न हो तो काम अधूरा रहता है। तो सारे मंडल हो गए, मुख्य मंडल से लेकर सामान्य मंडल तक। बस मंडप बड़ा है। मंडप के लिए हमने, हालांकि मेरे ख्याल से वो भी वैकेंसी बंद हो गई होगी, हो गई ना, खत्म हो गई। चलिए अब तो आप उत्साह के साथ अपनी सहभागिता दीजिए और इस महोत्सव को अपने जीवन का महामहोत्सव बनाएं। इनको क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।